हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी भावी छात्र छात्राओं का म्यू यूट्यूब क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 22 फरवरी से स्टार्ट है। आप मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपकी तैयारी को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस की कुछ क्लासेस। इसमें आज आपको प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन भौतिक विज्ञान के पहले पार्ट की एक वीडियो, एक चैप्टर, एक टॉपिक फुल फिनिश आज आपका कंप्लीट करवा देंगे। और बच्चों, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, ये वही पार्ट है जिससे तकरीबन 8 से 10 नंबर हर साल पेपर में आते हैं। और ये इतना बड़ा अपने आप में चैप्टर है, इतना अच्छा चैप्टर है कि यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एक्स वाई जेड अदर किसी भी बोर्ड की आप बात करें, इस वाले पार्ट से 5 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने अंदर काफी कुछ समेटे हुए है ये पार्ट। अगर आप इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, डीपली पढ़ लेते हैं, तो यकीनन आप 10 नंबर हासिल कर लेंगे। आपकी मुट्ठी में 10 नंबर आ जाएंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस पार्ट की तरफ। क्या है सबसे पहले पार्ट के बारे में हम आपको बता दें। पार्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखिए, इसमें हम सिर्फ प्रकाश की बातों के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे परावर्तन होता है, कैसे अपवर्तन होता है। आइए सबसे पहले हम प्रकाश को ले लेते हैं। प्रकाश क्या है? सबसे पहले देखिए, आपको ये चीज जानकारी होना बहुत जरूरी है। आखिर प्रकाश है क्या? बच्चों, प्रकाश की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि प्रकाश, हेडिंग आप डालेंगे प्रकाश और लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपकी पूरी बात खत्म हो जाती है इसी में, लेकिन इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप और अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अंधेरे कमरे में किसी भी चीज को आसानी से देख सकते हैं, या प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा और समझिए। आपका कमरा है, आपका घर है, आपके घर में कमरा है, कमरे में आपकी बुक्स, पेन, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, और आप रात के अंधेरे में उन चीजों को जब लेने के लिए जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि वो चीज आपको दिखाई नहीं देती है। फौरन आप बल्ब को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, माचिस को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, और जैसे ही प्रकाश होता है, उत्सर्जित होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश के होते ही आपको वो अपनी जरूरत की चीज कमरे में नजर आने लगती है। पता ये चलता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब ताकत है। प्रकाश के अंदर भी ताकत होती है। एक बात आप ये कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप छत के ऊपर किसी भी चीज को रखाइए, किसी भी चीज को, एक्स वाई जेड, खास करके लोहे की बेहतर है, लेकिन अगर आप मिट्टी की भी रख देंगे, लोहे की रख देंगे, लकड़ी रख देंगे, या तक कि अगर आप अपने कपड़े भी डालते हैं, तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद वो गर्म पड़ जाते हैं, उनके अंदर गर्माहट आ जाती है। क्या होता है कि ऊर्जा है प्रकाश के अंदर, जैसे ही प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है, वो ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और उन चीजों को गर्म कर देते हैं, जो चीज आपने प्रकाश के धूप में रखी हुई है। इससे भी पता चलता है प्रकाश के अंदर ऊर्जा है, ठीक है ना। और देखिए, उसके बाद में हम बात करें परावर्तन अपवर्तन, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ी भी प्रकाश के बारे में पढ़ लीजिए। बच्चों देखिए, प्रकाश, ये प्रकाश के बारे में हम आपको एक बात बता दें। प्रकाश चलता कैसे है, प्रकाश को रास्ते के लिए आवश्यकता कैसे होती है, तो हम आपको बता दें बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। प्रकाश द्वितीय प्रकृति का है। हो सकता है आप पहली बार इस बात को सुन रहे हो कुछ बच्चे। प्रकाश द्वितीय प्रकृति का होता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, उससे पहले ये चीज सिद्ध की जा चुकी है कि प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसे आप नोट कर लीजिए। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है, कामा कणों के रूप में भी प्रकाश चलता है, कणों के रूप में चलता है। ये अपने आप दिमाग में बात को सेट कर लीजिए। प्रकाश
तरंगों के रूप में भी चलता है, प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश दैत्य प्रकृति का काम करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हुआ प्रश्न है ये आपका। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रकाश के गुणों के। प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश के गुण कितने हैं? तो बहुत सारे हैं। देखिए प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं और उसमें से कुछ आप निम्न प्रकार हैं। ये प्रश्न पूछा गया 2-3 नंबर में कि प्रकाश के गुणों के बारे में वर्णन कीजिए। आपको क्या लिखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, नंबर 1। नंबर 2, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। नंबर 3, प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। नंबर 4, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग चलते हैं, अगर रास्ते में निकलते हुए जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक आ जाता है, हम अपना रास्ता मोड़ लेते हैं या इधर मोड़ लेते हैं या रुक जाते हैं, लेकिन प्रकाश कुछ भी ऐसा नहीं करता है। प्रकाश यूं ही सीधी रेखा में चलता है और वहीं से सीधी रेखा में चलता चला जाता है। प्रकाश को कभी किसी के आगे रोकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्या है वो कंडीशन आपको बताते हैं। देखिए एक तो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, एक अपारदर्शी होती हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है वो अभी जब आगे बताएंगे तब आपको बताएंगे। अभी शुरू से लेकर के चलें तो शुरू से आप समझते हुए चलिए। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है। निर्वात में हम लोग नहीं चल सकते हैं, लेकिन प्रकाश वहां भी चलता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, आप नोट कर लीजिए कहीं पर, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस चीज को बच्चों आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और उम्मीद है कि इस बार भी यही पूछा जाने वाला है यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आप कंफ्यूज कहां पे होंगे वो हम आपको बता देते हैं। इस चीज को बड़े ध्यान से आप देख लीजिएगा। यहां पे मीटर प्रति सेकंड लिखा होगा। एग्जामिनर कभी कभी किलोमीटर प्रति सेकंड दे देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा दे देते हैं, मीटर प्रति मीटर दे देते हैं, मिनट को हटा ही देते हैं। तो आपको ये चीज बड़े ध्यान से रखनी है और ये कहीं नोट पॉइंट कर लीजिए। हालांकि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को कहीं पे अलग आप लिख लीजिए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बननी इस वाले चैप्टर में। बाकी 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है, वो भी निर्वात में। इस चीज को आप बगौर खास याद रखिए, इसे हमने अंडरलाइन कर रखा है। इसके बाद आगे देखिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश किसी भी माध्यम में चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कर लेंगे। इसके बाद में देखिए प्रकाश माध्यम, जैसे ये तो हो गया निर्वात, यहाँ पे कोई माध्यम है ही नहीं आपका जल का या वायु का, लेकिन प्रकाश जो है ना जल में गमन करता है। तो ये प्रकाश के लिए जो जल है आपका वो पारदर्शी हो जाएगा, पानी में पूरा पूरा दिखाई देता है, निकल जाता है। और उसके बाद मोम है वो भी आपका पारदर्शी हो जाएगा। तो मिलाके हम ये देखिए यहाँ पे नोट कर देते हैं आपके कितनी जगह पे प्रकाश कैसे करके निकल जाता है। पहला हो जाएगा आपका, ये देखिए होता है पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक, एक हो जाता है पारभासी। ठीक, इसे समझ लीजिए बच्चों ये क्या होता है। देखिए पारदर्शक, आप समझ ही पा रहे होंगे, पारदर्शक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश पूरा आर पार निकल जाता है, आपका पारदर्शक माध्यम कहलाता है। अब पारदर्शक में क्या होता है, जैसे इसके एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे पानी है, पानी, कम तेल, कम मोमबत्ती या मोम आदि, ठीक है, आदि। ये क्या होता है आपका अपारदर्शक। अपारदर्शक में क्या आते हैं, अपारदर्शक में बच्चों क्या आ जाता है, इसमें प्रकाश का बिल्कुल नामात्र भाग प्रकाश मतलब गुजर पाता है, आर पार कर पाता है और ज्यादातर नहीं कर पाता है। जैसे आप किसी भी चीज की देखिए दीवार ले लीजिए, अगर मोटी दीवार बनी है उसमें कोई भी सुराग नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत सुराग या छेद होता है, उससे प्रकाश थोड़ा बहुत निकल जाता है, निकल ही नहीं पाता है, ये आपका अपारदर्शक में आ जाता है। और पारभासी में क्या आता है, इसमें देखिए पारभासी में ऐसा होता है
कि कुछ प्रकाश का कुछ अंश इधर उधर चला जाता है, बाकी नहीं जा पाता है, लेकिन संभावना ये रहती है जिससे आना या ना आना। आपने बचपन में किया होगा कि टार्च, जैसे मोबाइल की टार्च को जलाया, या जो घरों में 5 रुपए 10 रुपए की टार्च मिल जाती थी मोहल्ले में, उसको जलाया और नाखून के इधर रखा तो नाखून में लाल लाल दिखाई देता है, तो ये आपका पारभासी में आ जाता है। या फिर कागज है, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, जैसे एक कागज होता है उसमें आप तेल लगा लीजिए, तेल लगा हुआ कागज, इसमें क्या होगा, आपको धुंधलापन दिखाई देगा, प्रकाश आता हुआ भी दिखेगा और ना आता हुआ भी दिखेगा, मतलब इसमें धुंधला होता है, ना ही निकल पाता और ना ही नहीं निकल पाता है। इसमें बिल्कुल नहीं निकल पाता, इसमें पूरा पूरा निकल जाता है, इसलिए ये पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी। अब देखिए इसमें कई कई पे सिर्फ पारभाषक भी दे देते हैं या अपरिभाषी भी देते हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किसमें क्या चीज है। ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछी जा चुकी है और 1-2 नंबर में रिटन में भी पूछी जा चुकी है। इसके बाद में देखिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अगली एक बात हम आपको बताते हैं कि ये भी बच्चों पूछी जा चुकी है बात प्रकाश के बारे में। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य ही है। क्या है बच्चों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बनती है। ये भी आप कहीं पे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ चीजों को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसे आप अपने एक पेज पे, कॉपी के शुरू पेज पे, लास्ट पेज पे, या जहां आप समझे या जहां आप पढ़ते हो वहां पे इस चीज को रख लीजिए। पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो उन्हें बना के आप पॉइंट बाई पॉइंट रख लीजिए। जैसे ये आया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वैसे ये पॉइंट है पृथ्वी, सॉरी यहाँ पे पर लिखना छूट गया, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। ठीक, और एक बात बता दें आपको, देखिए प्रकाश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कैसे? एक तो कृत्रिम और एक सर्दी का मौसम है, कुछ छींकें आ रही हैं। एक तो कृत्रिम है और एक प्राकृतिक है। तो सूर्य जो है हमारा प्राकृतिक है, इसे किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया। प्राकृतिक वह चीजें होती हैं बच्चों जो हमें गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं, वो हमारी प्राकृतिक चीजें कहलाती है। तो एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, और कृत्रिम बहुत सारे ऐसे, और इसके अलावा सूर्य के अलावा भी देखिए प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और क्या है? तारे भी हैं, तारे हैं, सूर्य है आदि। और कृत्रिम में बहुत सारी चीजें हैं, आप देख ही रहे हैं, जो उजाले वाली चीजें होती है वो कृत्रिम मोमबत्ती वगैरह है, ये सारी चीजें कृत्रिम में आ जाती हैं। तो एक बात, 2 बातें आपको ये भी याद रखनी है इस वाले पार्ट से। और दूसरी बात ये भी हो, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में। कैसे? देखिए आप लोग, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के बच्चे 2 नियम होते हैं, बड़ी आसानी से आप इन्हें याद रख सकते हैं। बस आपको ए फॉर एप्पल बनाना आना चाहिए। अब बताएं कैसे? देखिए इस तरीके से एक आप चित्र बना लीजिए। ठीक, ए फॉर एप्पल हमने क्यों बोला? क्योंकि देखिए ए जब बनाते हैं तो यूं ही ये डायरेक्शन ए की होती है, तरीका होता है, और बी से ऐसे मिलाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं मिलाना है, ऐसे कर लेना है, ऊपर एक लाइन ऐसे करके बना देनी है। ठीक है ना? हो सकता है कुछ लाइन टेढ़ी रहे तो आपको सीधी रखनी है, क्योंकि हमारे पास पैमाना वगैरह नहीं है, बोर्ड का इस्तेमाल है, हो सकती है टेढ़ी हो, आपको सीधी बनानी है। ठीक है ना? M1 M2 इन्हें नाम दे देंगे, ओ दे देंगे, तो थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, इसलिए। ठीक है ना? हालांकि क्यों बनाते हैं वो तो अलग बात है, बता देंगे आपको, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं अच्छा लगने लगे, थोड़ा आप सीरियस ना लेके एंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई प्रेशर में नहीं होती बच्चों, फ्री माइंड से होती है। M1 M2, ठीक है ना? इतना कर लिया।
इसके बाद में देखिए, आप देख पाते होंगे इस बिंदु को, दिख रहा है, एक किरण जा रही है, दूसरी आ रही है वापस, मतलब एक यूं आई और टकराई वापस आ गई। इसका तीर भी बना लीजिए इस तरह से। जब इस तरह से बनाया तो इनका कुछ नाम भी होगा। नाम क्या होता है, आ रही है ना, तो आने की वजह से इसका नाम होता है आपतित किरण, और ये वापस जा रही है तो इसे दे दीजिए परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। इसे भी कोई नाम देना है, ये सीधा सीधा है लंब, तो इसलिए इसे नाम दे देते हैं अभिलंब, ठीक है ना। ये आपतित किरण है, आई है। अच्छा, ये परावर्तित में वाह का आपको पेट नहीं पढ़ना है, वाह होता है, ठीक है ना। अगर मैंने पहले भी आपको बता दिया, बर्तने में कहीं कुछ मिस्टेक लगे तो आप देख लिया करिए, क्योंकि कोई ऐसी खास बात है नहीं। पर अभिलंब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगी आई, और ये हो जाएगा आपका आर, ठीक है ना। इनके नाम यानी कि ये कोण आई, कोण आर, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण। तो सबसे पहले आप देखिए, इसके मुख्यतः दो नियम होते हैं। नियम नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। नियम नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, या सिर्फ आप इतना लिख दीजिए, कोण आई बराबर कोण आर। ये भी आपका नियम नंबर 2 की पुष्टि करता है। मतलब अगर आप इतना लिख देते हैं तब भी आपका नियम नंबर 2 कंप्लीट माना जाता है, ठीक है ना। इतनी बात तो ये हो गई प्रकाश के परावर्तन के नियम से। बच्चों ये तो एक इसके नियम होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं कि अगर आपतन कोण 40 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तित कोण कितना होगा। तो आपको हम ये चीज बता चुके हैं, कोण आई बराबर कोण आर। मतलब अगर आपतन कोण 40 अंश है तो परावर्तन कोण भी 40 अंश होगा। यानी कि जो मान यहां पर होगा वही यहां होगा, या जो यहां होगा वही मान यहां पे होगा। ये दोनों मान आपस में बराबर रहते हैं, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम पूरे होते हैं, ठीक है।